अपनी गरीबी और आर्थिक पिछड़ेपन का हवाला देकर विशेष दर्जा पाने की कोशिश कर रहे बिहार का एक गांव इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय खबरों में है। बिहार के नालंदा जिले के एक किसान ने खेती के नए तौर तरीके अपनाए हैं और चावल उत्पादन का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो इससे पहले चीन के एक किसान के नाम था। खास बात यह कि रिकॉर्ड उत्पादन सिर्फ चावल में नहीं बल्कि आलू और दूसरी फसलों में भी हो रहा है। आखिर क्या है ये वो तरीका जिसकी वजह से पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों की नजर नालंदा के उस गांव पर टिकी है? हमारे सहयोगी मनीष कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट। ऑल क्रॉप का चर्चा हमसे कीजिए, एक धान पे बहस मत कीजिए। आप आइए ना, आपको इतना चीज दिखाएंगे कि आप पैदल लौट जाइएगा, चुपचाप हो जाइएगा। ये कॉन्फिडेंस उस किसान का है जिसने धान के पैदावार में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। 33-34 साल के इस नौजवान किसान का नाम सुमंत है। बिहार के नालंदा जिले का ये दरवेशपुरा गांव है, जो फसलों की पैदावार को लेकर दुनिया भर में सुर्खियों में है। दरअसल सुमंत ने 2011 में 22.4 टन प्रति हेक्टेयर धान उपजाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो इससे पहले चीन के एक किसान के नाम 19.4 टन प्रति हेक्टेयर का था। आखिर ये कौन सी क्रांति आ गई? देखिए, अब ये सब हाइब्रिड है, लेकिन अभी भी देखिए देसी बनारस बीज है, वो बीच में गेहूं देखें 15x15, उसका रिजल्ट देखिए, इसका रिजल्ट सेम डे सेम प्रोसेस। हालांकि जब पहली बार नतीजे आए तो उस पर किसी को यकीन ही नहीं हुआ। कई तरह के सवाल भी उठे, पर जब चीजें सामने हो तो चुनौतियां मायने नहीं रखती। सुमंत, एक चीज बताइए, आपका जो धान का रिकॉर्ड था जी, और चाइना उसको चैलेंज कर रहा है, जी, तो आप कैसे कहते हैं कि आपका सही था, आप उससे बेटर नहीं थे? तो हम तो जैसे कमेंट्स तो हम भी उन पे कर सकते हैं कि आपने झूठ किया, हम भी दूसरा झूठ किए, लेकिन वो बात नहीं। आप आइए, हम तो उनको वेलकम किए थे एक मीडिया के थ्रू कि आप दरवेशपुरा आइए, ऑल क्रॉप का चर्चा हमसे कीजिए, एक धान पे बहस मत कीजिए। आप आइए ना, आपको इतना चीज दिखाएंगे कि आप पैदल लौट जाइएगा, चुपचाप हो जाइएगा। आत्मविश्वास से लबालब सुमंत पर इस बात का कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि बीते साल उनके धान की पैदावार घटकर 14 टन प्रति हेक्टेयर आ गई थी। सुमंत इस कमी की वजह मौसम की मार को मानते हैं और उम्मीद है कि इस बार अगर मानसून ने साथ दिया तो अपना बनाया रिकॉर्ड ही तोड़ देंगे। किसान आज ट्रेंड किसान है। पहले थे कि कल्चर आ रहा था कि इतना यूरिया डालो, इतना डीएपी डालो, वो चलते रहा था पीढ़ी दर पीढ़ी। आज है कि आपको क्या आवश्यकता है वही डालना है। सुमंत और उनके जैसे कुछ दूसरे नौजवान किसानों की वजह से हर तरफ दरवेशपुरा के चर्चे हैं, पर सवाल है कि ये क्रांतिकारी बदलाव कैसे आया, इसके लिए किसानों को कितना बदलना पड़ा। जानते हैं उनकी ही जुबानी। चेंज आया, ये देखिए बिहार सरकार के द्वारा मतलब चलाया गया जो अभियान था कि किसान को SRI सिस्टम सिखाया गया, अच्छा बीज दिया गया, और नई नई जो पीढ़ी है उनको ट्रेनिंग पंचायत में, ब्लॉक में। खास बात यह है कि खेती में आई इस पूरी क्रांति का सेहरा नौजवानों को जाता है। ऐसे में यह बात कम दिलचस्प नहीं कि गांव के अपने ही बूढ़े बुजुर्गों के मन में इस बात का मलाल है कि पूरी जिंदगी खेतों में जी तोड़ मेहनत करके भी वो इस तरह की पैदावार क्यों नहीं ला पाए। यहाँ आज ही नहीं, बहुत दिनों से यहाँ के लोग बहुत परिश्रमी है और उसी का ये रिजल्ट है। पहले इतना थी नहीं होता था मेहनत, अब है जो काफ़ी मेहनती भी किया जाता है। और दरवेशपुरा गांव में अगर आपको सुमंत मिलेंगे तो यहाँ पर नीतीश भी हैं और संजय भी हैं। नीतीश का इस साल तक जो है आलू के उत्पादन का जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड था पूरे बिहार में। नीतीश का नाम इससे पहले न सिर्फ धान बल्कि आलू के रिकॉर्ड उत्पादन के लिए भी दर्ज हो चुका है, लेकिन एक पुरानी कहावत है कि रिकॉर्ड तो बनते ही हैं टूटने के लिए। पहले 1.5 महीना का 1 महीना का मोड़ी लगाते थे, उसके कारण हमारा टीलेज बहुत कम निकलता था। हम क्या करते हैं, अब मात्र 13 दिन का मोड़ी उससे मट्टी के सहित कबाड़ कर उसको लगाते हैं। उसके कारण ये बहुत से छोटे होने के कारण हमारा टीलेज उसमें ज़्यादा निकलता है, और टीलेज निकलने के कारण हमारे उत्पादन बढ़ता है, ज़्यादा टीलेज निकलने के कारण। नीतीश को इस बात का मलाल नहीं कि उसके रिकॉर्ड टूट गए। सच तो यह है कि अपनी कामयाबी के बाद सुमंत और नीतीश को अनुभव बांटने के लिए इतनी जगहों से न्योते मिले कि इसकी वजह से उनकी अपनी खेती की अनदेखी हो। फिर भी अफसोस जैसी कोई बात नहीं लगती। एक तो इससे दूसरों को फायदा मिल रहा है, साथ ही देश के दूसरे शहरों में आने जाने के दौरान अपनी कमियों को सुधारने के नुस्खे भी मिल जाते हैं।
किसानों की कामयाबी देखकर सरकार भी उनका हौसला बढ़ाने में लगी है। कृषि विभाग के अधिकारी और वैज्ञानिक न सिर्फ खेती के दौरान उनकी मदद करते हैं, बल्कि जब कटाई का वक्त होता है तो भी वो मौजूद रहते हैं और उत्पादन का सर्टिफिकेट जारी करते हैं। हाँ, कृषि विभाग के लोग काटते हैं। वही लोग बताते हैं कि आपका खेत में इतना कुंटल माने पैदा हुआ। वही लोग आए तौले और उसके बाद बताया कि आपका 148 कुंटल इस साल पर हेक्टेयर माने। इस साल आलू का रिकॉर्ड उत्पादन नालंदा जिले में राकेश कुमार ने किया है। राकेश जैविक खेती के जबरदस्त पैरोकार हैं। इस साल उन्होंने 1 हेक्टेयर में 108.8 टन उत्पादन कर नीतीश का रिकॉर्ड तोड़ा। दरअसल राकेश खेती में गिरते उत्पादन से परेशान थे और जब कृषि वैज्ञानिक SRI तरीके लेकर आए तो पहले उनका जमकर विरोध हुआ, लेकिन जब उन्हें आजमाया गया तो हर कोई हैरान रह गया। जो तकनीक है सर हम लोग का, पहले 18 इंची में हम लोग का एक धारी लगाते थे आलू सर, समझ गए, सिंगल धारी सर। जो सर हमने इस बार 21 इंची में सर उसको 20 से 18 इंची के बाद 3 इंची और छोड़ करके सर उसको डबल धार खड़ करके सर दोनों में चुलाई करके दोनों तरफ से भर करके और उसको सर लगाए थे। 1 हेक्टेयर में सर 1088 कुंटल करीब आया सर। दरअसल SRI तरीका सदियों से चले आ रहे परंपरागत तरीके से काफी कुछ अलग है। मसलन धान की खेती के लिए इसमें कम बीज का इस्तेमाल होता है और 4-5 पौधों को एक साथ की बजाय एक-एक कर लगाया जाता है। इसके अलावा खेतों को पानी से लबालब भरने की भी जरूरत नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ी राहत रासायनिक खाद को लेकर है, जिसकी जगह वर्मी कंपोस्ट या गोबर से बनी खाद का इस्तेमाल किया जाता है। यानी बीज कम, पानी कम, खाद भी कम, लेकिन फसल बम्पर। सबसे बढ़िया वर्मी कंपोस्ट बनाने का तरीका है सर जैविक खाद और SRI तरीके से खेती कर बिहार देश के किसानों के लिए नई राह दिखा रहा है। और अगर यही रफ्तार रही तो वो दिन दूर नहीं जब अनाज की कमी से जूझता बिहार इन्हीं खेतों की बदौलत न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करेगा बल्कि दूसरों का भार भी उठाएगा। नालंदा से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, NDTV इंडिया।